भाजपा सरकार लगातार अपने आप को किसान हितैषी सरकार बताती है, लेकिन भाजपा सरकार में ही जब किसान धरने पर पहुंच जाए तो आलम क्या होगा। ये स्थिति फरीदाबाद के मोटुका गांव की है, जहां पर हाल ही में जो कूड़े का प्लांट है उसको लगने की जो सूचना ग्रामीणों को मिली, उसको लेकर लगातार ग्रामीण अधिकारियों के पास गए, राजनेताओं के पास गए, नेताओं के पास गए कि कहीं ना कहीं जिस तरह से ये कूड़े का प्लांट अगर हमारे क्षेत्र में लगता है तो कहीं ना कहीं क्षेत्र की आबो हवा और विकास की गति धीमी पड़ जाएगी और कहीं ना कहीं लोगों को बीमारियों से ग्रस्त होना पड़ेगा। लेकिन अभी तक कोई सुनवाई होती हुई नज़र नहीं आई है। काफ़ी दिन धरने को हो चुके हैं और जो किसान हैं वो अभी भी धरने पर मौजूद हैं। एक बार बातचीत करते हैं किसानों ने आखिर क्या कुछ पैरवी इसके अंदर की गई। बाबू जी, क्या नाम है आपका? नाम लगता पूर्व चेयरमैन जिला परिषद मोटुका। चेयरमैन साहब, कितने दिन हो गए धरने को आपके? आज मेरे ख्याल है सब 20वां धरना, 20 दिन हो गए। वैसे पहले तो चलने लगे धरना, 20 दिन से लगातार चल रहा हमारा। मसला क्या है, किस वजह को लेकर आप धरने पर हैं? मसला क्या जी, यहाँ कूड़ा घर बनने के लिए जो उन्होंने जगह चिन्हित करी है, तो उस जगह को पता लगा पेपर के माध्यम से, तो कूड़ा घर लगने से सारा इलाके का सारे सौंदर्यीकरण, सारी खूबसूरती, सारा पानी, सारा खत्म, आबो हवा सब कुछ खत्म हो जाएगी। अब मैं आपको जानकारी देता हूँ इस बात के लिए कि नवोदय विद्यालय एक भारत देश का एक डिस्ट्रिक्ट का एक स्कूल होता है, जिसमें भारत के कोने कोने के बच्चे पढ़ते हैं। जस्ट इसके साथ ही लगा हुआ है अटल बिहारी वाजपेयी, ये बिल्कुल के साथ लगा हुआ है कॉलेज है, जहाँ वहाँ भी हरियाणा के पूरे बच्चे शिक्षा ग्रहण करते हैं, डॉक्टर की करते हैं। और सबसे बड़ी बात, जो रैनीवाल का पानी है, मोटुका में बूस्टर लगा हुआ है और यहाँ बिल्कुल यहाँ से मात्र 2 किला की लंबाई पे ही वहाँ ट्यूबवेल लगे हुए हैं और पूरा आपने देख रहे, आपके सामने सारा हरा भरा हुआ पूरा एरिया है। और BPL कॉलोनी जस्ट 0 पॉइंट से स्टार्ट हो जाती है और जितने अरवा गांव, फजीपुर, चांदपुर, जितने आसपास के हमारे गांव में यहाँ स्कूल है, संस्था है, प्राइमरी स्कूल है, अपने अपने सारे सबको वाटर सप्लाई है, सारा दूषित पानी हो जाएगा। आपको खूब पता है, सबको पता है हरियाणा में कि बंदवाड़ी का क्या हाल हो रहा है। बंदवाड़ी पानी खराब हो गया, बंदवाड़ी के कैंसर जैसी बीमारियाँ, भयानक बीमारी उत्पन्न हो रही है। ऐसे प्रतापगढ़ के अंदर हो गया, अभी 2 साल लगा हुआ है, तो ऐसे क्यों करें यहाँ पर? अच्छा चेयरमैन साहब, इसको लेकर आपके जो स्थानीय नेता बात कर रहे हैं, मंत्री भी हमारे फरीदाबाद में जी, हैं, जी, जी, उनसे आप लोगों ने मुलाकात की है, जी, क्या जी, कुछ आश्वासन मिला? हाँ, हमें जो अपने मंत्री जी हैं कृष्णपाल गुर्जर, हमारे उनसे बातचीत हुई है, उन्होंने आश्वासन दिया है। वो सोच रहे हैं, कोई ना कोई इसके कर रहे हैं, कोई का इंतजाम किस तरीके से यहाँ नहीं लगे। कोई आश्वासन दिया कि आप कहने लगेगा। हमारे हल्का राजेश जो मंत्री जी हैं नागर साहब, उन्होंने हमको 50-40 आदमी 10-5 गाँव के 10-20 गाँव गए थे, उन्होंने आश्वासन दिया है और उन्होंने ऊपर चंडीगढ़ तक की बात करी है। उन्होंने ऐसी बात नहीं, हर जगह बात करी, कमिश्नर से बात करी, चंडीगढ़ बात करी। तो लेकिन हमें पूरा विश्वास है सरकार पे भी, अभी हम निराश नहीं हैं और हमें उम्मीद है कि ज़रूर यहाँ से इस एरिया से इसको हटाया जाएगा और इस एरिया को, वातावरण को, आगे जो प्रगति है, सारे संस्थान हैं, जो चीज़ है, जमुना नदी बह रही है, बहुत कुछ है, देखेंगे तो मौके पर हर आदमी का दिल कांपता है। तो सरकार और अधिकारियों को कितना उचित समझते हैं कि कूड़ा तो शहर का है लेकिन भेज गांव रहे हैं जी सर, और दूसरा के गांव के जो लोग हैं वो उनको स्वच्छ पानी पिला रहे हैं, उसके बावजूद कूड़ा करकट जो ग्रामीण क्षेत्र के वातावरण को दूषित करने के लिए क्या सरकार इस पर अब लग रहा है आपको कि चिंतन करेगी? जी करना चाहिए। कूड़ा शहर का तो हमारे क्यों डाला जाए, शहर का शहर में रखो, कहीं भी इंतजाम करें, ये तो जिम्मेदारी बनती है सरकार की। हमारे गांव का कूड़ा तो नहीं जाता कहीं, हमारे गांव में कूड़ा पैदा होता है, हम कैसे यूज करते हैं, कैसे उसको हम करते हैं रिसाइकल, तो ऐसा ना करना चाहिए। कूड़ा तो गाँव में पैदा होता है बहुत ज़्यादा, बताइए कहीं बदबू हो रही है तो आप भी गाँव के रहने वाले होंगे। बिल्कुल बिल्कुल, और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बातचीत कर लेते हैं कि क्या कुछ अभी कार्रवाई फिलहाल चलती हुई नज़र आ रही है। सरपंच साहब, 20 दिन के लगभग धरने को हो गए, क्या लगता है कि सरकार इसमें कुछ उचित निर्णय जो किसानों के फेवर में है, ऐसा कुछ संदेश आप किसानों तक पहुँचेगा? देखिए, इस कूड़ा घर निस्तारण की जहाँ तक बात है, चाहे गुड़गांव की हो या फरीदाबाद की हो, बंदवाड़ी की हो, एक विशेष मसला है। इसको निपटान के लिए सरकार ने योजना बनाई है कोई 4 फुट प्लांट की, उसकी कि हमें पता नहीं है क्या है। सरकार ने जैसा ही जिला प्रशासन से रिपोर्ट मांगी ज़मीन की और उसकी, तो ये ऑलरेडी ज़मीन HPGCL के पास है, जिसमें गैस पावर प्रोजेक्ट लगना था, जो कि एक मैट्रिक प्लांट था। इसके बहुत सारे सर्वे हुए थे
और अब ये कूड़ाघर की जब जिला प्रशासन से ज़मीन मांगी गई तो उन्होंने आनन फानन में इस ज़मीन को उठाकर सरकार को दे दिया। लेकिन जैसे ही वो यहाँ आए तो यहाँ के लोगों ने पूछा और विरोध किया कि वे मात्र 700 मीटर की दूरी है अरुआ और मोटुका दोनों गाँवों के बीच में जो ज़मीन है, इसमें ये संभव नहीं है प्लांट का लगना। 200 मीटर दूरी पर जवाहर नवोदय विद्यालय है, 200 मीटर दूरी पर रहनीवाल के जो 20-22 ट्यूबवेल लगे हुए हैं, पूर्व में यमुना नदी बहती है, आबादी बिल्कुल घनी नज़दीक है, बिल्कुल 0 पॉइंट पर अरुआ है और 0 पॉइंट पे ही मोटुका है। इसके बीचा बीच में ऐसी कॉलोनी जो 1978-79 की बसी हुई है, यहाँ पर किसी भी प्रकार का किसी ने कोई सर्वे नहीं किया और इस सर्वे के अभाव में सरकार ने इसको जो है अलाउ कर दिया और उन्होंने यहाँ जब काम करना चाहा लोगों ने विरोध किया और विरोध के बाद लोग जिला प्रशासन के पास भी गए और अपने राजनेताओं के पास भी गए। हम माननीय केंद्रीय मंत्री हमारे कृष्णपाल गुर्जर जी हैं, उनके पास गए, करीब 20 गाँवों के सरदार गए थे और उन्होंने पूरा आश्वासन दिया कि भाई आपके यहाँ का आबादी के बीच में एक प्लांट है तो नहीं लगने दिया जाएगा। उसके बाद हम राजेश नागर जी के पास गए, उन्होंने भी आश्वासन दिया और उन्होंने अधिकारियों से फ़ोन पर बात की और पिछले कल कुछ अधिकारी यहाँ आए थे कि भाई हम ये देखना चाहते हैं कि आबादी कितनी दूर है, क्या है क्या नहीं है। तो यहाँ काफ़ी संख्या में धरने पे जो मातृशक्ति और हमारे जो सरदार युवा शक्ति थी, उनके सारे बीच में जब वार्तालाप हुई तो उन्होंने पैदल जाकर के निरीक्षण किया और उन्होंने यह भी माना कि हाँ बिल्कुल 0 पॉइंट पर मौजूद है आबादी। उन्होंने कहा हम शीघ्र आपकी एक मीटिंग रखेंगे, जिला प्रशासन भी होगा और मंत्री जी भी होंगे और आपके सदस्य भी होंगे। तो हमें पूरी उम्मीद है जिस प्रकार से अब ये सर्वे करवाया जा रहा है, गवर्नमेंट का अननेसेसरी खर्च होने से पहले फिजिकल अगर सर्वे होता तो ना लोगों को परेशानी होती है ना सरकार का खर्चा होता। सरपंच साहब, एक आखिरी सवाल आपसे है कि अगर सरकार और प्रशासन नहीं मानता है आप लोगों की, कूड़ा अगर यहीं बनाता है तो आप लोगों की आगामी कार्रवाई क्या कुछ रहने वाली है? नहीं, देखिए हमारा जो सरकार के साथ वार्ता है, धरना प्रदर्शन शांतिपूर्ण से जो चल रहा है हमारा, हम वार्तालाप के जरिए ही इसका समाधान निकालना चाहते हैं और हमें पूर्ण विश्वास है, अपने राजनेताओं पर पूर्ण विश्वास है कि वो इसकी मौके की जो वाजिब परिस्थिति को देखते हैं उसको यहाँ नहीं लगने देंगे और ऐसा हमें 1% भी विश्वास नहीं है। हम भी आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत बढ़िया आदमी है, हर एक विशेष व्यक्ति की, एक आम आदमी की वो परेशानी को समझते हैं, खुद वहाँ तक पहुँचने की भी कोशिश करते हैं। वो अधिकारियों द्वारा और अन्य जो उनके पास अमला होता है उसके द्वारा एक्चुअल रिपोर्ट लेंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी की जो एक मुहिम है, एक पेड़ माँ के नाम, इस ज़मीन में लाखों वृक्ष लगे हुए हैं, बिल्कुल हरा भरा क्षेत्र है। हमको बिल्कुल यकीन नहीं है कि यहाँ प्लांट लगेगा, जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की और मुख्यमंत्री जी की और हमारे मंत्री जियों की सोच है। तो ये जिला प्रशासन की कमी से ये परेशानी पड़ी है। बिल्कुल। अंकल जी, आपका क्या नाम है? राजीव बदूड़ी, एक सरपंच मोटुका। सरपंच साहब, किसान हितैषी भाजपा सरकार है और किसान लगातार धरने पर रहता है। आपके आसपास की बात करें तो मोहना में किसान 1 साल धरने पर रहे, समाधान किया, लेकिन 1 साल किसानों को परेशान करने के बाद में अब क्या लगता है कि आपको फिर से धरने पे बैठा दिया यहाँ पर, कितनी जल्द समाधान होगा और क्या समाधान हो पाएगा? बिल्कुल हो पाएगा जी, हमें तो पूरी उम्मीद है कि भाई यहाँ समाधान जरूर होएगा और जल्दी होएगा। इतना भी नहीं है कि भाई ज़्यादा टाइम यहाँ बैठ पाएंगे, क्योंकि जो अभी कल अधिकारी आए उनके माध्यम से जैसे उन्होंने बताया कि भाई हमारी 500 मीटर की रेंज है, तो हमारे जो दोनों गाँव के बीच में जो ज़मीन है वो 700 मीटर सारी आ रही है और उसमें कंगे सरकाएंगे वे। फिर हमारी जो BPL कॉलोनी है वो कटी बिल्कुल 0 पॉइंट पे है। फिर उन्होंने बताया, दिखाया हमने नवोदय विद्यालय जो यहाँ से 200 मीटर की दूरी पे। फिर हमने दिखाया रेनीवाल जो पल्ली बाउंड्री के सहारे यहाँ रेनीवाल लगे हुए हैं, उन टूरन को उनको यहाँ से 100 मीटर दूर हैं। तो उनके जो नॉर्म्स है, जो उनकी रेंज है, वह के मुताबिक हमारे यहाँ लगने के योग्य है ही नहीं। अच्छा, बिना नॉर्म्स को देखे हुए किसानों को परेशान किया जा रहा है? जी हाँ, कोई नॉर्म्स पहले देखा नहीं, किसी ने सर्वे कराया नहीं, कोई आए नहीं पहले अधिकारी। ये तो एकदम लास्ट में कर दिया अखबारों में माध्यम से, फ़ोन के व्हाट्सअप से, इन से हमें पता लगी जब हमने अपनी भाग दौड़ करी है। जब ये राजनेता के पास गए, जब ये अधिकारी को ज्ञापन सौंपे, लेकिन अब पीछे वो जब आने लगे हैं, वो सर्वे करने लगे। सर्वे में उन्होंने ड्रोन की सर्वे भी की है और थ्रो लाइट भी सर्वे भी की है, लेकिन सर्वे में उनकी अपनी सर्वे ही हमने कल देखी है, तो उसमें सारी शर्त जो है देखते हुए अमान्य है, यहाँ कोई प्लांट नहीं लगेगा।
बिल्कुल, हम भी यही उम्मीद करते हैं कि किसानों को इस तरह की असुविधा ना देखनी पड़े। और एक बार मैं आपको ये ज़मीन आपको दिखा दूं कि किस तरह से यहाँ पर जो लाखों की तादाद में जो पेड़ हैं, सरकार इस समय जो प्लानिंग है वो यहाँ पर इन लाखों हरे भरे पेड़ों को उजाड़ कर यहाँ पर कूड़ा डालकर उसको निस्तारण का जो प्लांट है वो बनाने का मूड बनाए हुए। आप देखेंगे जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी 40-50 एकड़ के लगभग ज़मीन पर लगातार ऐसे ही हरे भरे और बड़े पेड़ आपको मिलेंगे। एक तरफ तो हरियाणा सरकार की बात करें चाहे केंद्र सरकार की बात करें, पौधा लगाकर वातावरण को शुद्ध करने की बात करती है, और दूसरी तरफ लाखों पेड़ों को बेवजह उजाड़ने के लिए यहाँ पर सरकार जो है वो लगातार नज़र आती है। और मैं आपको दिखा दूं कि ये जो कॉलोनी सामने आप देखेंगे ये बीपीएल कॉलोनी है जो यहाँ पर काटी गई सरकार के द्वारा। और इन लोगों का क्या होगा कि जो आसपास इधर भी कहें तो इधर एक गांव लगता है और दूसरी तरफ एक गांव लगता है, उसके बावजूद भी दो गांवों के बीच में और जो 0 पॉइंट पर ये बीपीएल कॉलोनी है जिसमें जो लोग हैं, जो आबादी है वो यहाँ पर बसती है। और अगर यहाँ पर कूड़ा निस्तारण केंद्र यहाँ पर लगाया गया तो आप सोच सकते हैं और समझ सकते हैं कि आने वाले समय में इस क्षेत्र के लिए कितना घातक सिद्ध होगा। उसी की लड़ाई यहाँ पर किसान लगातार लड़ते हुए नजर आ रहे हैं। चलिए एक बार और आगे आपको दिखाते हैं कि जो कॉलोनियाँ हैं वो कितनी नज़दीक है। इस समय यहाँ पर जो किसान हैं वो अपना धरना किसान यहाँ पर दे रहे हैं और ये लाखों पेड़ों की जो ज़िंदगी है वो दांव पर लगी है। ये देखिए, ये बिल्कुल हम अब इसकी एंडिंग सिरे पर आ चुके हैं। ज़मीन के जो ज़मीन से लगता हुआ ये घर, ये देखिए यहाँ पर ये तमाम जो मकान आप देखेंगे, यहाँ जो आबादी है वो आबादी यहाँ पर बसा हुआ है। ये तो छोटे बेटे पॉल्यूशन लेवल लगातार बढ़ रहा है, जिसमें ग्रामीणों ने इन पेड़ों को खींच कर बड़ा किया। उसके बाद यहाँ पर एक फरमान जारी होता है कि खेत इस जगह के अंदर, इन खेतों के अंदर कूड़ा निस्तारण जगह यहाँ पर बनाई जाएगी। ये देखिए बिल्कुल जड़ से लगा हुआ 0 पॉइंट जिसकी बात अभी तक हम कर रहे थे, ये वो बीपीएल कॉलोनी है जिसमें लोग रहते हैं। और सोचिए जब यहाँ पर कूड़ा निस्तारण का केंद्र बनेगा, जब शहर का कूड़ा यहाँ आएगा तो यहाँ पर रहने वाले लोगों की स्थिति किस तरह से अपना जीवन यहाँ पर ये लोग करेंगे। देखिए तमाम मकान जो हैं ये लोगों के, और इनमें जो लोग हैं वो यहाँ पर रहते हैं। सरकार की स्कीम बीपीएल के जरिए यहाँ पर प्लॉटिंग की गई थी और उसके बाद जो लोग हैं वो इन घरों में आकर बसे हैं। लेकिन बात करें जहाँ पर जो कूड़ा निस्तारण केंद्र है उससे बिल्कुल 0 पॉइंट पर यह आबादी है और इसी के साथ में लगते हुए दोनों गाँव में तमाम बात करें कि अगर यहाँ पर कूड़ा निस्तारण का केंद्र बनता है तो लगभग 100 से 150 गाँव की आबो हवा यहाँ पर खराब होती हुई नजर आएगी और युवा कहीं ना कहीं बीमारी की तरफ ग्रसित होता हुआ नजर आएगा। लेकिन सरकार को कदम उठाने की जरूरत है। जिस तरह से ग्रामीण लगातार विरोध कर रहे हैं और अपने नेताओं से आह्वान कर रहे हैं कि कूड़ा निस्तारण केंद्र अगर शहर का कूड़ा है तो शहर में कहीं स्थापित किया जाए, ना कि गाँव में। और अब देखने वाली बात होगी कि आखिर भाजपा सरकार और अधिकारी इस पर क्या कुछ अमली जामा पहनाते हैं और किसानों का ये संघर्ष कितना रंग लाता हुआ नजर आता है। ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।